Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. In the last video we studied about data representation, number systems, the types of number systems that we use in computers, and how to convert from decimal number system to any other number system. So today we will be discussing how to convert into decimal number system from any other number system. 4 number system हमने पढ़े थे, decimal number system, binary, octal and हेक्साडेसिमल. सो अगर बाइनरी से डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है या ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिमिलर स्टेप्स ही हैं. जैसे कि मेरे को डेसिमल से अगर बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में करना था तो सिमिलर स्टेप्स थे, खाली रेडिक्स का डिफरेंस था. तो वही यहाँ पर भी रहेगा, स्टेप्स सिमिलर हैं, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ. अगर मैं बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो व्हाट द स्टेप्स आई वुड फॉलो इज मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. आई विल गिव अ प्लेस वैल्यू टू ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1. जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो 1011 है, तो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड आई हैव मार्क्ड अ प्लेस वैल्यू to each number, that is 0 1 2 3. टोटल 4 डिजिट्स हैं, n is the number of digits, तो 4 डिजिट्स हैं. तो मैंने 0 से लेके 3 तक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनकी नंबरिंग कर दी. दिस इज द प्लेस वैल्यू. देन माई सेकेंड स्टेप विल बी आई विल मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद 2 raised to the power प्लेस वैल्यू. जैसे कि यहाँ पर ये 1 है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 raised to the power 3. ये 0 है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 raised to the power 2. 1 multiplied by 2 raised to power 1 and then 1 multiplied by 2 raised to power 0. अब 2 raised to power 0 is 1, so it is 1 into 1. then this will be 2 into 1. ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर इज 0 and this will be 8 and so my answer is 11. सिमिलरली जब मैं ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगी तो प्रोसीजर वही है, सिर्फ जहाँ पर मेरा 2 आ रहा था वहाँ पर मेरा ऑक्टल का रेडिक्स आ जाएगा, दैट इज 8. जैसे अभी आप देख रहे हो 137 बेस 8 को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट. तो अगेन वही राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए मैंने प्लेस वैल्यू दे दी. 3 डिजिट्स हैं तो 0 1 2 ये मेरी प्लेस वैल्यूज रही. एंड देन 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 रेज टू पावर 0 एंड इट विल बी 64 plus 24 plus 7 which is equal to 95 is the decimal equivalent of 137 in octal. Similarly जब मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करूंगी इनटू डेसिमल तो वही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ मेरा क्या होगा 8 की जगह अब 16 आ जाएगा. जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है B05, so my B in hexadecimal is the symbol used for the value 11. तो ये मेरा होगा 11 0 and 5 और फिर मैंने इनको प्लेस वैल्यूज दे दी 0 1 2. सो 11 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 रेज टू द पावर 0 एंड दिस इज द कैलकुलेशन. सो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल B05 इज 2821. इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. अभी मैं बात कर रही हूँ कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल. तो माई क्वेश्चन इज 1101 बेस 2 इज इक्वल टू हाउ मच बेस 10. अब ये जो 1101 है मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं इसको प्लेस वैल्यू दूंगी तो इट विल बी 0 1 2 एंड 3. टोटल 4 डिजिट्स हैं तो 0 से लेके n-1 तक मेरी जो प्लेस वैल्यूज जा रही हैं वो ये हो गई 0 1 2 3. फाइन. देन आई विल मल्टीप्लाई दिस 1 with 2 raised to the power 3. For this one multiplied by 2 raised to power 2, then 0 into 2 raised to power 1 and 1 into 2 raised to power 0. इन सब का रिजल्ट कैलकुलेट करूंगी and I will add these results. So my expression will reduce to 1 into 2 raised to power 3 is 8 plus 1 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1 and it will be 8 plus 4 plus 0 plus 1, that is 13. So the answer is 1101 बेस 2 इज इक्वल टू 13 बेस 10. अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑक्टल का कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ 273 बेस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10.
तो 273 को अगेन मैं वही करूँगी, मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मैंने इसको प्लेस वैल्यूज दे दी 0, 1, 2। नाउ आई विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 और 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। इन तीनों वैल्यूज को मैं ऐड करूँगी। सो माई एक्सप्रेशन विल बी 2 इंटू 16 प्लस 7 into 8 plus 3 into 1, which will be 32 plus 56 plus 3, that is 91. So 273 base 8 is equal to 91 base 10 is my final answer. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब की बार हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने ली है A1C बेस 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10। अब यहाँ पर देखो A जो है दैट इज द सिंबल यूज्ड फॉर द वैल्यू 10 इन हेक्साडेसिमल, और C जो है वो यूज होता है 12 के लिए। सो इट विल बी 10, 1 एंड 12, और इनको मैंने प्लेस वैल्यूज दे दी 2, 1, 0। अब ये हो जाएगा 10 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 16 रेज टू द पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 रेज टू द पावर 0, विच विल बी 10 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1। सो दिस विल बी योर कैलकुलेशन, आप करके देख लो। 16 स्क्वायर इज 256, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2560 प्लस ये 16 आ गया, ये 12 आ गया। सो माई आंसर इज 2588 बेस 10। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हेक्साडेसिमल का ही। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिया था यहाँ पे A1C बेस 16, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 15C बेस 16। तो ये 15 जो है इसको आप 15 नहीं मानेंगे। यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिजिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। अगर 15 लिख रही हूँ तो ये F नहीं कहलाएगा, इट विल बी 1 and 5 सेपरेट डिजिट्स। सो माई कैलकुलेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट 1 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16 रेज टू द पावर 1 प्लस 12 जो कि आपकी C की वैल्यू है इंटू 16 रेज टू द पावर 0, and this is the calculation. You can do it by yourself as well, and the final answer will be 348 base 10. वहीं अगर मैं लिखती FC base 16 तो फिर कैलकुलेशन कुछ और होती। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ, कैसे करना है, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।